ठीक है, मैं सीधे सुरेंद्र सिंह राजपूत के पास जाता हूं। माफ कीजिएगा सुरेंद्र भाई, थोड़े लेट आ रहा हूं, वैसे ही आज दिल थोड़ा खट्टा है। राजीव भाई की बात सुन के उनको आखिरी में श्रद्धांजलि दूंगा। दिल बहुत खट्टा है, बिल्कुल डिबेट करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन एक सिंपल सवाल आपके साथ में रखना चाहूंगा। आपके एमएलए के घर पर हमला हुआ, आपके पार्टी नेताओं की तरफ से सिर्फ अभिषेक मनु सिंघवी के अलावा कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्यों? अगर जय श्री राम का नारा लगकर थाना जला दिया जाता तो पूरा सेक्युलर गैंग नाचने लगता। मेरा ये तर्क है एक सिर्फ। पहले तो मैं राजीव भाई को श्रद्धांजलि दूं, मेरा व्यक्तिगत लॉ से मेरा छोटा भाई था। अब क्या कहूं हम लोगों का भी दीपक भाई, तो जी अब मैं आपसे एक उम्मीद रखता हूं कि जिस तरीके से नलिन कोहली जी को आपने अनइंटरप्टेड समय दिया है, मुझे उतना बता दीजिए कितना देंगे, मैं उसमें अपनी बात रखूं। एक मिनट आप बिल्कुल, मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं आप बहुत अनुग्रहित हूं आपका। 3 बातें मैं रखता हूं आपके सामने। नंबर 1, जिस आदमी ने पोस्ट लिखी उसको कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि वो एमएलए का भतीजा था। हाँ, भतीजा था, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने वो पोस्ट लिखी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस, येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, और आग लगी भारतीय जनता पार्टी के शासन में। और आग जिन लोगों ने भी लगाई, तो क्यों ये ना माना जाए कि कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये पीएफआई या एसडीएफआई या जो भी है, ये भारतीय जनता पार्टी और ये लोग आपस में मिलकर के ये कौन सा नया खेल खेल रहे हैं जिसमें ये सब करें और जवाब कांग्रेस दे। आपके सामने बड़ा स्पष्ट मैं प्रमाण रख सकता हूं, जिस तरीके से नवीन ने वो पोस्ट लिखी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मेरे पास प्रमाण है उसके। दूसरी बात, कांग्रेस के लिए ये कहा गया कि उन्होंने भाई रिएक्शन नहीं दिया, तो किसी आदमी ने, अगर डीके शिव कुमार जो कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक के अध्यक्ष है, अगर उन्होंने किसी का ट्वीट किसी ने नहीं देखा, तो ये मेरा वो नहीं, 10 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट करके एक 3 मेंबर की कमेटी भी बनाई और उस हिंसा का भी विरोध किया। और निश्चित तौर पर ये पूरी बेंगलोर में जो हिंसा है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, उनके अनुषांगिक संगठन और ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, इनका कहीं आपस का मिला जुला रूप है कि तुम मुझे पंत कहो, मैं तुम्हें निराला। और जिस तरीके की बात है, भारतीय जनता पार्टी के मॉड्यूल में ये कहीं ना कहीं वो है कि हिंदू मुसलमान को कराना है, तो उसकी वजह से ये बेंगलोर जलाने का षड्यंत्र किया गया। इन षड्यंत्रकारी ताकतों के खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी हो, उनको ऐसा सबक मिलना चाहिए कि दोबारा से कभी वो इस ठीक है, तो आप कह रहे हैं बीजेपी ने कराया, आप कह रहे हैं बीजेपी ने कराया, यही कह रहे हैं ना? नलिन कोहली जी बीजेपी ने कराया, आपका कार्यकर्ता था जिसने पोस्ट लिखा था, आपकी और एसडीपीआई की मिली भगत है। अब मैं बहस को खोलूंगा इसके बाद। ऐसा है, क्योंकि आपने राजीव भाई का जिक्र किया, राजपूत जी ने भी किया, हम सब उन्हें श्रद्धांजलि देते कई बार। ये बहुत दिल टूट गया, नलिन भाई, दिल टूट गया, ऐसा लग रहा है घर का कोई आदमी चला गया। मैं मान भी नहीं सका, मुझे लगा ये जोक है, पर मैं है, हम लोगों को अपना काम भी करना है, श्रद्धांजलि आप देंगे हम सब की तरफ से। लेकिन अब मैं उस आरोप पे आता हूँ। देखिए, ऐसा कांग्रेस जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उनके पसीने छूट जाते हैं। कहीं पर भी अगर कोई ऐसा सिचुएशन आए तो वो भाजपा का नाम लेते हैं। एक बार पीएफआई का नाम ले लिया, एक बार ये जो दंगे दंगा कर रहे थे, इस्लाम के नारे ले रहे थे। एक मिनट भाई साहब, बोल रहे थे, आप मेरे खुश हो जाइए भाई साहब। चलिए, मैं अपनी वाक्य को बदल देता हूँ, मैं आपकी खुशी के लिए वाक्य बदल देता हूँ। मैं वाक्य बदल देता हूँ। 25 बार भाजपा का नाम ले लिया, एक आधा बार गलती से इन्होंने पीएफआई और एसडीएफआई का। और दूसरा इनका क्या दिक्कत है, मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए मैंने रोका नहीं दीपक भाई, ऐसे सुरेंद्र भाई सुन लेते हैं, उनको भी 1 मिनट दे देते हैं। उन्होंने 25 बार भारतीय जनता पार्टी को। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, कांग्रेस जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है कई दशकों से। ना इस देश में शाहबानू होता, ना इस देश में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती, और फिर जाकर इतने साल लग गए, कई दशक लग गए। ट्रिपल तलाक जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद भाजपा की सरकार ने फिर फाइनल किया, मोदी जी की सरकार ने कानून बनाया। तो ऐसा ठीक है, हम समझते हैं, वो घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि जो मुस्लिम का समुदाय है उनके लिए यही एग्जाम्पल्स है, जैसे पीएफआई और एसडीपीआई। मुस्लिम समाज भारत का और भारत का मुसलमान ऐसे नहीं है। भारत का मुसलमान जो है वो देश हित में सोचता है। ये संगठन जो सारे जो हिंसा कर रहे हैं, ये देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है यही मानती चली है कि यही लोग इनके नेता हैं और हमें इनकी तुष्टीकरण करनी चाहिए। आज पहले सारे लोग इस देश में भारतीय हैं, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है, हर धर्म के हैं।
तो इसीलिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति इसमें स्पष्ट दिखती है। घबरा गए हैं वो, कंडेम भी नहीं कर सकते भाजपा को ही।